अरे मेरो दमान घर पे नाई, बेटी कहाँ से गर्भ फिर लाई। बेटी तेरे मुख से ही गलती समझ में आती है, मैं तू गर्भ कहां से लाई? छबेदे का नाम लेकर के बादशाह बोली है, पिताजी मेरी नंद छबेदे ने हमें झूठे साझे दोष लगाए। सुनो, नंद हमारी ने बोले, नंद हमारी ने चुगली खाई। पिताजी झूठो दोष लगाए डोरी। अरे नंद हमारी ने चुगली खाई, और झूठो दोष लगाए डोरी। हमारी नंद ने झूठे साझे दोष लगा के घर से निकाल दिया। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है ना पिताजी, अगर तुम्हें अपने बेटी पर भरोसा नहीं है तो तुम एक काम करो। कौन सा? सुनो, अरे कच्चो सूत पलंग बनवाए ले। पिताजी अरे कच्चो सूत को पलंग बनवाए दे, और मेरे बुआ खुद वही। अरे कच्चे सूत को पलंग बन पाए ले, और गहरे कुआं खुद बहियोरी। कच्चे सूत का पलंग पुरवा लो, गहरे कुएं खुदवा दो। और सुनो, अरे लंबे लंबे भाले लगवा दो, अरे लंबे लंबे भाले लगवा दो, और ऊपर से पलंग बिछ पयोरी। अरे लंबे लंबे भाले लगे बाइयो, और पापे पलंग बिछे पयोरी। लंबे लंबे भाले लगवा दो, ऊपर से पलंग बिछवा दो। तुम्हारी बेटी इस पलंग पर सो जाए, एक भी धागा नहीं टूटे तो मेरा उचित फैसला कर देना। अगर एक भी धागा टूट जाए, इस शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके, मेरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके नगर के चौराहे पर फेंकवा देना, इसे कुत्ते खा जाएंगे। प्यारे भक्तों, राजा ने ऐसा ही किया। अरे कच्चे सूत को पलंग बना दो, और गहरे कुआं खुदवाए गहरी। अरे कच्चे सूत को पलंग बन पाए लो, और गहरे कुआं खुदवाए गहरी। और अरे लंबे लंबे भाला लगवाए दे, अरे लंबे लंबे देखो भाला लगवाए दे, और तापे पलंग बिछवाए डोरी। अरे लंबे लंबे भाले लगे बाइले, और तापे पलंग
पीछे भाई दौड़ी और महाराज कुंभरपाल कहने लगे, बेटी तुम इस पे सो जाओ, अगर एक भी धागा नहीं टूटेगा तो मैं भी यहाँ का राजा हूँ। कोई तितली के पंख ना हमें पकड़ के तोड़ दो, वो वहाँ के राजा हैं ददरेबा के, तो यहाँ के राजा हम हैं। अगर तुम सत्य में पास हो जाओगी तो ददरेबा के कितने बड़े बलवान राजा हैं नरेश, हम सबको देख लेंगे, चिंता मत करो। आज बेटी चलती है उस पलंग पर बैठने के लिए। प्यारे भक्तों, ए लाला ढोलक में दे दे मान, अरे सत्य की विजय हमेशा होती, भैया झूठ रति भरना। बोलो गोविंद भगवान की, बोलो जहर वीर महाराज की। कहने लगी है, माँ तुम हिम्मत से काम लो, तुम्हारी बेटी पतिव्रता थी, पतिव्रता ही है और पतिव्रता ही रहेगी। माँ मेरी परीक्षा होने दो, इस बेगुन मत डालो। झटका मार के कलाई को खींच लेती है और मां सारंगी रोने लगती है। और इधर प्यारे भक्तों होता क्या है, अरे मैया बादशाह अपने गुरु को याद करती है। अरे दीन बंधु भगवान, अरे गोरख मैंने शरण लैया तेरी, अरे दीन बंधु भगवान गोरख मैंने शरण लैया तेरी, दुख हरियो गोरखनाथ बाबा शरण लैया तेरी। ओ बाबा गुरु का जब नाम लिया, अरे भैया अरे प्रभु तुम कजरिए बन से आइयो, अरे सभा बीच में आए बबुल को आए के मान बढ़ियो। करती है गुरु गोरखनाथ का, प्रभु कच्चे सूत का पलंग है, धागा टूट जाएगा तो मैं मर जाऊंगी, मुझे मरने का आज बिल्कुल दुख नहीं है। दुख किसका है भाइयों, दुख मुझे किसका है? अगर मैं मर गई तो मेरे माता पिता की बदनामी, हर इंसान कहेगा कि राजा की लड़की गलत थी, तो सबसे पहले नाम मेरे पिताजी का आएगा। और ये बात सत्य है, संतान अगर चाहे तो अपने माता पिता का नाम बहुत ऊंचा कर दे, और संतान चाहे तो बिल्कुल नीचा करके दिखा दे। उस बेटी को अपने मरने का दुख नहीं है, दुख इसका है मेरे पिताजी की सभा में मुंह सत्तर रहे। अरे प्रभु मेरे
सोए गए पैरू बसार शरण बिन ले लइए तेरी। ओ भाई, माता बहनों, गुरु गोरखनाथ की इतनी कृपा हुई उस समय। हुआ क्या, मैया बाचल खड़ी है, लेकिन गोरखनाथ ने अपनी चमत्कारी दिखाई। वहां पर कैसी लोहे की पाटी बनी गई। मैया को नजर लोहे की पाटी बनी गई, सेज सोने की लगी रही, कृपा गोरख की हो गई। मैया तो बैठी हर साए माता तेरी। आज मैया बाचल जैसे ही पलंग पर बैठी, एक भी धागा नहीं टूटा। बोलो बोलो गुरु गोरखनाथ महाराज की। जय हो। इसे कहते हैं सत्य की विजय। मैया पर कितनी मुसीबत आई, लेकिन मैया हार नहीं मानी। माता बहनों भाइयों, थोड़ी सी कथा और है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। आप बैठ। जब एक भी धागा नहीं टूटा, महाराज कुंवर पाल कहने लगे हैं, बेटी अब तू उतर के नीचे आ जा, तू तो सत्य में पास हो गई। उसी समय बाचल बोली चीख रहे, पिताजी हमसे दूर रहना, जब तक मेरे पिया मुझे उतारने नहीं आएंगे तो 9 दूनी 18 महीने बीत जाएं, इस पलंग से नीचे उतरने वाली। क्यों? पहली मेरी परीक्षा ली है गुरु गोरखनाथ ने सिद्धमुखी पर्वत पर, और दूसरी परीक्षा जब तुम्हें अपने संतान पर भरोसा नहीं है, ससुराल वाले भरोसा हम पर करेंगे, वो तो कभी नहीं करेंगे, तो वो भी परीक्षा लेंगे। और हमारी सब जिंदगी जांच में नहीं करी है, तो लाला जू तो अवतार है कब? आ? मेरे पति को इसी वक्त बुलवाओ, जहां भी हो। महाराज कुंभरपाल ने पत्र को लिख दिया, साफ साफ ददरेबा के वासी राजा अमर सिंह, तुमने मेरी बेटी को बिगर खता के घर से निकाल दिया। आपने अच्छा नहीं किया, बहुत भारी पाप किया। मैंने अपनी बेटी की परीक्षा ले ली, मेरी बेटी परीक्षा में पास है। मेरे दामाद को शीघ्र ही यहाँ भेजा जाए। जब तक मेरे दामाद यहाँ नहीं आएंगे, तब तक मेरी बेटी पलंग से नीचे उतरने वाली नहीं है। हिलकार्य को भेज दिया है ददरेबा के लिए। और इधर जहारवीर महाराज ने अपने पिताजी को सपना दिया है, पिताजी जो महीना जो समय था संकट का वो सब कट चुका। आप जब तक मेरी माँ को लेने लेकिन नहीं जाएंगे, तब तक मेरी माँ वहां से नहीं आएगी। और मेरी भी प्रण है, जब तक मेरी माँ बाबा के घर नहीं जाएगी तो मैं भी यहाँ अवतार नहीं ले सकता। क्यों? मेरा भी नाम ननुआ ननुआ सब कहेंगे यहाँ। नाना के घर है भाव ममुआ नाना, ननुआ ममुआ पड़ेगा ना नाम, तो मैं अपना नाम बदनाम नहीं करना चाहता हूँ। प्यारे भक्तों, ददरेबा के महाराज उम्बर सिंह ने जब पत्र पढ़ा है, बहुत बड़ा एहसास हुआ गलती का, और तुरंत वह पत्र अपने हिलकारों को भेज दिया शांति वन में। और तब तक जहारवीर महाराज ने ददरेबा अपने शक्ति द्वारा अय्या बुआ बाबा के शरीर में खुजली कर दी। अब वो खुजाते 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 परेशान है, आंगन में लोटे। जब जेब सिंह महाराज शांति वन से आए अपने घर पर, अपने माता पिता बहन के जब हाल देखे, तो पंडित जी को बुलवाया, पत्रा दिखवाया। पत्रा में साफ कहा है पंडित जी ने, तुम्हारे माता पिता ने बहुत बड़ी गलती की है। बलशाली पुत्र इस घर में जन्म लेने वाला है, और इसे तुम्हारी पत्नी को इन्होंने झूठे साजिश दोष लगा घर से निकाल दिया।
जब तक तुम्हारी बहू यहाँ नहीं आएगी और तब तक इनके शरीर की खुजली बंद नहीं होगी। महाराज जेवर सिंह उसी समय आज अपने ससुराल के लिए चल देते हैं और जब सिरसा पाटन में पहुंचे हैं तो महाराज कुंभरपाल ने अपने दामाद को देखा तो बड़े ही आदर सम्मान के साथ उन्हें पलंग पर बैठा लिया और कहा है लाला, अपने समझ से कोई गलती नहीं करता है, जो जैसा करता वो वैसा ही बढ़ता है। अगर तुमने कोई ना कोई पाप किए होंगे, इतनी मुसीबत तुम्हारे सामने आ चुकी है, वो पाप तुम्हारे कुछ कम हो चुके हैं। अब चलो मेरी बेटी को नीचे उतारो और 9वें महीने की बारी है, लाला की जन्म की तैयारी है। जेवर सिंह महाराज पहुंचे हैं अपनी रानी के सामने। उसी समय रानी ने अपने महाराज को देखा। कितने दिनों के बाद? 24 साल के बाद महाराज ने अपनी जब रानी देखी तो बड़ी हिम्मत से काम लेते, फिर भी आंखों से आंसू निकल जाते। रानी कहने लगी, महाराज आप क्यों रो रहे? और रोए तो हम रोए जो हमें छोड़ करके तुम बने खड़े के लिए चले गए। महाराज आप मुझे देख लो न, आप घर पे फिर हमारी जांच करो, इसलिए मैंने आपको बुलवाया, हम तुम्हें नहीं बुलवाती। राजा कहने लगे, रानी हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, जो हम मुसीबत को देख करके तुम्हें छोड़ करके चले गए। वैसे फर्ज तो ये है कि पत्नी पर कोई संकट है तो पति को साथ देना चाहिए। तुम्हारी संतान नहीं हुई और हम तुम्हें छोड़ करके बनखड़ के लिए चले गए, मैंने बहुत बड़ी गलती की। लेकिन रानी मेरे पास भी कुछ मजबूरी थी, मेरे पास भी कुछ मजबूरी थी। कौन सी? सुनो। सबसे बड़ा दुख मुझे एक बात का है, जिस दिन से मेरी शादी हुई उस दिन से तुमसे हमने आधी बात नहीं कही। सुनो कि मैंने कछु न कही कि लाला, कि मैंने कछु न कही और एक बात न कही, फिर भी पलंगा पे बैठी को कछु न कही, एक बात न कही, फिर भी पलंगा पे बैठी को रो धर। रानी मेरी भी कुछ मजबूरी थी। क्यों? सुनो कौन सी मजबूरी थी। ताना मारो मित्रानी ने नरबंसी हमें बता, मित्रानी हमें ताना मारती है, नरबंसी कहती है। ताना मारो मित्रानी ने नरबंसी हमें बताती, आरो में अरे मेरो मुख देखन थे रनिया, मेरो मुख देखन से रनिया, मिले नहीं मैं पानी का सो कछु न कही, एक बात न कही, पलंगा पे बैठी काहे रोदन। मेरी मजबूरी थी। रानी बोली, महाराज अब ये बातें हमें मत सिखाओ, आप मुझे नीचे उतारो, ज्यादा बातें मत करो। लेकिन आज मुझे ये पता चला, संसार में लोग कहते हैं कि ये मेरी माँ, पिता, भाई, बहन, बुआ, फूफा, मौसा, मौसी, लेकिन सब है सुख में और दुख पड़े तो कोई किसी का नहीं है। और दुख नहीं पड़ता, मेरी कोख से बालक अगर हो जाते तुम भी मुझे छोड़ करके नहीं जाते। लेकिन फिर भी 24 साल के बाद आप आए हो, मैं तुम्हारी थी और तुम्हारी है और तुम्हारी ही। सुनो, मुझे घर द्वार राजपाट से कोई मतलब नहीं है। महाराज
अब तुम जो कहो और करे हम सोई, अरे तुम जो कहो और करे हम सोई, और ताई नहीं ठुकराऊंगी ठुकराऊंगी, दैया तुम बिना नोए जी पाऊंगी, राजा तुम बिना नोए जी पाऊंगी। ये प्रोग्राम तुम्हें आप लोग सुनने के लिए घर बैठे ही सुन सकते हो। आज का प्रोग्राम कृष्णा स्टूडियो उसलार के माध्यम से, कृष्णा स्टूडियो उसलार के माध्यम से हर रोज प्रोग्राम अपने घर पर ही सुन सकते हो। चैनल को बोलना नहीं, क्यों, बहुत मेहनत पड़ती है। अरे तुम जो कहो करे हम सोई, ए तुम जो कहो करे हम सोई, तुम्हें नहीं ठुकराऊंगी ठुकराऊंगी, दैया ठहरो भाई बन जाऊंगी, दैया ठहरो भाई। और सुनो महाराज, अरे न चाहिए मुझे महल तो मेला, अरे न चाहिए मुझे महल खजानो, अरे नाई गहनी हमें मनमानो, अब तुम बैठो खटिया पे, हम तुम्हारे पैर दबाऊंगी दबाऊंगी, राजेश तुम बिना नहीं जी पाऊंगी, भैया तुम बिना नहीं जी पाऊंगी। और रानी बोली महाराज, और फिर तुम्हें छोड़ के मत जाएगा, जन्म से पहले कुंडलियां बन जाती है, जहां तुम्हें रहना होगा वहीं रहना पड़ेगा। इसलिए महाराज तुम्हारी हमारी प्रीत पुरानी, ये तुम्हारी हमारी प्रीत पुरानी, जाको सैया पड़े निभानी, घबराओ नहीं प्यारे, हाँ, और तुम बैठो आंगन में, हम तुमको भोजन जमाऊंगी पिलाऊंगी, कैसे तुम बिना नोए जी पाऊंगी, बेटा तुम बिना नोए जी पाऊंगी, लाला तुम बिना। बोलो सच्चे दरबार की। जेब सिंह महाराज बोले, रानी छोड़ो इन बातों को,